मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, कल के लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे रिगार्डिंग द चैप्टर कॉल्ड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो आज उसका जो अगला पार्ट है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर का। लाइव सब लोगों ने अटैच हो जाना है जल्दी जल्दी, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लाइव आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी, फास्ट। चलो लाइव जल्दी जल्दी सब लोगों ने ज्वाइंट हो जाना है लेक्चर के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। चलो, अटेंडेंस लग रही है जोर शोर से एकदम। जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है ऑलरेडी। द क्वेश्चन इज एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वन इज द एक्स क्रोमोसोम एंड द सेकंड वन इज वाई क्रोमोसोम। दोनों का स्ट्रक्चर हमने प्रॉपर्ली स्टडी किया है। ओके, तो आपको बताना है कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या है। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन, okay, then large amount of heterochromatin, then small amount of heterochromatin or both A and C। C ऑप्शन में वहां पे शायद थोड़ी सी गड़बड़ है। ओके, वहां पे होना चाहिए था स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, तो ये थोड़ा सा करेक्शन वहां पे करना है। ओके, ऑल नहीं है, स्मॉल है। ओके, तो ऑप्शन जो है वो क्या आएगा बोलो। चलो, लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन होगा। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, बोथ ए एंड सी। सिंपल है, हमको पता है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर डिस्क्राइब करता हूं तो आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। ओके, तो हमको पता है कि दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं। एक होता है लूजली कॉइल्ड एंड लाइटली स्टेन्ड। लूजली कॉइल्ड है, स्टेनिंग जो है वो कैसा है, लाइट, इसको हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन। ओके, और ऐसा एक क्रोमैटिन होता है जो टाइटली कॉइल्ड होता है और उसका जो स्टेनिंग है वो डार्क होता है एकदम। ओके, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। एक्स क्रोमोसोम के अंदर यू क्रोमैटिन की क्वांटिटी ज्यादा है और हेटेरोक्रोमैटिन की क्वांटिटी बहुत कम है, तो दोनों ऑप्शंस वहां पे राइट आते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शंस राइट आ रहे हैं तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इट शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। 32 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, चलो आपके सामने आ गया है। नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स। शॉर्टकट में यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये आपके स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स के। यहां पे ये जो दिख रहा है दिस इज वाई क्रोमोसोम, साइड में ये जो बड़ा वाला दिख रहा है दिस इज विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। ये जो रीजन यहां पे दिख रहा है, मैं जो डॉटेड पोर्शन से शो कर रहा हूं, ये दोनों रीजन दोनों क्रोमोसोम के सेम होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रीजन, होमोलॉगस रीजन। और ये जो यहां पे दोनों आपको दिख रहे हैं, आई कैन शो इट बाय द लाइंड पोर्शन लाइक दिस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो उन्होंने पूछा है एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन में क्या होता है, मोर जीन्स देन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन बी दिया है लेस जीन्स देन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ जीन्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या आएगा बोलो। चलो, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर आप नॉन होमोलॉगस रीजन को कंपेयर कर रहे हो दोनों के, तो वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस रीजन कैसे दिख रहा है, स्मॉल, और एक्स क्रोमोसोम का जो है वो कैसा दिख रहा है, लार्ज है। तो डेफिनेटली अगर ये रीजन बड़ा है तो यहां पे जीन्स की क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ विच क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। सो करेक्ट आंसर है, सब लोगों ने जो दिया है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विल कंटेन मोर जीन्स एज कंपेयर टू नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ विच क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। सिंपल। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33।
33 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत सिंपल है। चलो, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स, सिंपल है ये भी। ये आपका नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का, ये है नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ विच क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं उनको हमने नाम भी दिए थे। तो जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे हैं, ऐसे जीन्स को क्या बोलेंगे? एक्स लिंक, वाई लिंक, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या आएगा बोलो, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज गोइंग टू कंटेन विच टाइप ऑफ जीन्स? क्या वो एक्स लिंक जीन्स होंगे, वाई लिंक होंगे, दोनों होंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं है? क्या आएगा? बहुत सिंपल है। यस, चलो आंसर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर जो आ रहा है वो करेक्ट भी है। अगर जीन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ कहां पे है? वाई क्रोमोसोम, सो दे आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ जीन्स? वाई लिंक जीन्स। एंड इफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम, देन दे आर कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ जीन्स? एक्स लिंक्ड जीन्स। तो इतना सिंपल है। ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है एक्स लिंक्ड जीन्स, जो है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34। 34 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलो, आपके सामने आ चुका है। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड, बोलो। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट, इनहेरिट मतलब वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास हो रहे हैं, एक साथ जाएंगे, लेकिन ये जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, चायाज्माटा, या फिर लिंकेज? सिंपल क्वेश्चन है, वापस इसका सिंपल सा आंसर होगा। ओके, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलना है। यस, वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट। ओके, और आंसर जो है वो वापस एक बार राइट है। इट इज कॉल्ड एज लिंकेज। जब जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस कंसेप्ट को क्या बोलना है? लिंकेज, ऐसा बोलना है। दो टाइप का लिंकेज होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ओके, तो वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है 35। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मैन? चलो बोलो क्या है? ह्यूमन में या फिर मैन की बॉडी में कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन द ह्यूमंस? बोलो, 23, 46, 22 या फिर 44? जल्दी जल्दी बोलना है। 23 है, 46 है, 22 है, या फिर 44 है? कितना आएगा? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मैन? बोलो जल्दी जल्दी। कुछ लोगों को बी लग रहा है, कुछ लोगों को ए लग रहा है। कंसेप्ट क्या है लिंकेज ग्रुप का? लिखवा के दिया है प्रॉपरली कि एग्जैक्टली लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल है ये। देखो, आपने पढ़ा है जीन्स आर लोकेटेड ऑन व्हाट? क्रोमोसोम्स। आपके जो जीन्स है वो कहां पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहां पे मैं शो कर रहा हूं, मान लो कि ये क्रोमोसोम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? जीन्स दिख रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम, ओके, आर सेड टू बी लिंक्ड विद ईच अदर। इस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड दे फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप, और उन सबका मिला के क्या फॉर्म होता है? एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म होता है। मतलब अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे 3, यहां पे 3, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? 14 है। तो ये 14 जीन्स का क्या बन गया? एक लिंकेज ग्रुप। मान लो कि मेरे पास एक और क्रोमोसोम है, इसके ऊपर भी कुछ जीन्स हैं, यहां पे टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने दिख रहे हैं? 8। ओके, तो ये 8 जीन्स का वापस क्या बन गया? एक लिंकेज ग्रुप। तो ये है कंसेप्ट ऑफ लिंकेज ग्रुप। एंड द पॉइंट इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के बॉडी में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसका जो क्रोमोसोम का कौन सा नंबर है? हैप्लॉइड नंबर। ओके, वही उनके लिंकेज ग्रुप का नंबर होगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ
पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बॉडी में क्रोमोसोम के कितने पेयर्स है? तो अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। मैंने कहा लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कितना आएगा? 23। या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के पेयर्स भी कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? 23। ओके, तो ऐसा बहुत बार पूछा जा सकता है। XYZ नाम का ऑर्गेनिज्म है, उस क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 38, जिसका क्रोमोसोम नंबर दिया है। ओके, कितना है? 2n इज इक्वल टू 38। और आपको पूछा है कि इस ऑर्गेनिज्म में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पता होना चाहिए लिंकेज ग्रुप मतलब क्या है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर मतलब n निकालना है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 19। इतना सिंपल है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 23। आई थिंक ये क्या था ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, जो आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। इफ द लिंक जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर and do not segregate, segregate का मतलब क्या लेना है? separate at the time or during the crossing over, then the linkage is called। सिंपल है। अगर दो लिंक जीन्स एक दूसरे के कैसे एकदम क्लोज प्रेजेंट है, तो ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे एक दूसरे से कभी भी क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। वो अगर सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीटली लिंक जीन्स ऐसा बोलते हैं। एंड देयर प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। इनका जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? कंप्लीट लिंकेज ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है, लिंक जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज एंड दे डू नॉट सेग्रीगेट एट ऑल ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। सो डेफिनेटली वो किस टाइप के जीन्स होंगे? कंप्लीटली लिंक जीन्स। और ऐसे लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट लिंकेज ऐसा बोल सकते हैं, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी, दैट इज अ कंप्लीट लिंकेज। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। 37 नंबर का क्वेश्चन है, द फेनोमेनॉन ऑफ इनहेरिटेंस इन विच क्रोमोसोम्स सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर। चलो बहुत ही फास्ट आंसर आए 2-3 लोगों के, मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ चुका है, पता नहीं कैसे हुआ है। द फेनोमेनॉन ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द क्रोमोसोम सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर। अगर ये जीन्स जो है, ये अगर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा? सेपरेट। तो अगर वो सेपरेट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स। और उनका जो इनहेरिटेंस होगा, उस इनहेरिटेंस के प्रोसेस को आपको बोलना है विच टाइप ऑफ लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, तो इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज विच टाइप ऑफ लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दिया है, राइट है। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देख लो क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स along with the sex chromosomes। सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था वहां पे। ओके, बोलो क्या आएगा? बॉडी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से लेकर कहां तक? ऑफस्प्रिंग्स तक। तो लेकिन ये कौन से क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। हमको पता है कि आपके बॉडी में क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स। इन 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो है वो किसके होते हैं? ऑटोसोम्स के होते हैं, विच विल डिटरमाइन विच कैरेक्टर? बॉडी कैरेक्टर्स। ओके, और जो लास्ट पेयर होता है आपका, पेयर नंबर 23rd, इट इज ऑफ विच क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम, विच इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लास्ट पेयर 23rd पेयर के ऊपर। XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। ओके, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं जो कौन से क्रोमोसोम्स के थ्रू इनहेरिट हो रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो इस कंसेप्ट को हम जनरली बोलते हैं सेक्स लिंकेज, या फिर उसी को आप क्या बोल सकते हो? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ऐसा भी बोल सकते हो। तो आई थिंक ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और ऑप्शन बी में आपको दिया है सेक्स लिंकेज। बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी देयर, दैट इज बोथ ए एंड बी।
ये जो क्वेश्चन है 38 नंबर का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। बोलो, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन वापस। डैश आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। वेरी गुड, चलो अभी इसको आंसर करो। ए ऑप्शन वहां पे डबल हो गया है। डैश आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस रीजन पे कौन से जीन्स होते हैं? कंप्लीटली लिंक जीन्स, इनकंप्लीटली लिंक जीन्स, कंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स, या फिर इनकंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स? क्या आएगा? बहुत सिंपल है, चलो आंसर दो। बी और डी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया स्क्रीन के ऊपर से, लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी। यस, बोलो क्या है? एक्स और वाई क्रोमोसोम के कौन से रीजन के बारे में पूछ रहे हैं? होमोलॉगस रीजन। एक कंसेप्ट बताया था अगर याद होगा तो, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ रीजन? होमोलॉगस रीजन। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा कौन से रीजन में होता है? होमोलॉगस रीजन में ही होता है। अगर होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं, और अगर वो सेपरेट हो सकते हैं दे आर कॉल्ड इनकंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे उनको? इनकंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो आपको वही पूछा है कि जो होमोलॉगस रीजन होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का, वहां पे इनकंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स होते हैं, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम्स है दोनों। कंप्लीटली लिंक जीन्स और कंप्लीटली लिंक सेक्स जीन्स, इसके अंदर डिफरेंस है। कंप्लीटली लिंक जीन्स जो है वो कौन से भी क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं, राइट फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर व्हाट 46 बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली पूछा है कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स और वाई, मतलब ये कौन से क्रोमोसोम से? आपके सेक्स क्रोमोसोम से। तो वहां पे जो जीन्स होंगे यू हैव टू कॉल इट आइदर कंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स और इनकंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज इनकंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 40। लाइव आने वाले लोगों का नंबर दिन ब दिन कम होते जा रहा है। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहा होगा एंट्रेंस का पार्ट चल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। डैश आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। चलो बताओ, अभी होमोलॉगस रीजन के ऊपर कौन से जीन थे? इनकंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। अभी कौन सा रीजन पूछा है? नॉन होमोलॉगस रीजन। अभी नॉन होमोलॉगस रीजन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है तो जीन सेपरेट होने का कोई सवाल ही नहीं है, और अगर वो जीन सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। ओके, तो यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि देखो ऑप्शन में, यस, ओके, ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है कंप्लीटली विच टाइप ऑफ जीन्स आर देयर? सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, इसका जो राइट आंसर है वो है कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। यस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेक्स लिंक्ड जीन्स इन द ड्रोसोफिला वाज गिवन बाय। चलो बता दो क्या है। सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिया था कि हां भाई ये सेक्स लिंक्ड जीन्स है। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला के अंदर? टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्या वो मॉर्गन है, मुलर है, मेंडल है, या फिर जॉनसन है? कौन सा साइंटिस्ट है? बहुत सिंपल है। यस, वेरी गुड। चलो आंसर्स आ रहे हैं, और जो आंसर्स आ रहे हैं वो राइट भी आ रहे हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट जो था वो किसने परफॉर्म किया था? मॉर्गन ने परफॉर्म किया था। ओके, तो मॉर्गन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who experimentally proved the presence of sex-linked genes by performing the experiments in the Drosophila. चलो अगला देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। The gene for white eye color in Drosophila is, चलो बोलो क्या है, कहां पे होता है? ये पूछा गया है सीधा सीधा। आई कलर इन ड्रोसोफिला, रेड आई एंड व्हाइट आई, ये दो कैरेक्टर्स होते हैं।
तो व्हाइट आई वाला जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स या फिर वाई? यही दो है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, बोलो क्या होगा? क्योंकि ये तो सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा जीन है ये? सेक्स लिंक जीन है। सेक्स लिंक जीन है मतलब वो कहां पे होगा, या तो एक्स क्रोमोसोम पे होगा या तो वाई क्रोमोसोम पे होगा। तो ऑप्शन ए या बी में ही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है। ओके, जीन फॉर व्हाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला कहां पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर या फिर वाई क्रोमोसोम के ऊपर? जल्दी बोलो। यस, इट इज लोकेटेड ऑन बी। बहुत लोगों की मेजॉरिटी आ रही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, बी नहीं है, जो लोग आंसर बी कर रहे हैं, ए आंसर है उसका, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का है, सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स इज ड्यू टू। अगर जीन्स लिंक्ड है और वो सेपरेट हो रहे हैं तो किसकी वजह से सेपरेट होंगे? बहुत बार हम बातें करते जा रहे हैं, तो वो बातें करते करते मैं बोल रहा हूं आपको। ओके, तो लिंकेज की वजह से होगा, सेग्रीगेशन की वजह से होगा, क्रॉसिंग ओवर, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन? क्या हो सकता है? चलो इसको आंसर करो। 43 को आंसर करना है, 43 को आंसर करना है, कर दो जल्दी जल्दी। लौकिक ने पहले क्रॉसिंग ओवर बोला, अभी जेनेटिक म्यूटेशन बोल रहे हैं। लौकिक एक आंसर पे फिक्स रहो। बोलो जल्दी जल्दी। अरे मैं बहुत बार बोल रहा हूं कि जीन्स वो रीजन पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो सेपरेट होंगे, रीजन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब ही क्या है? सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है, ये ध्यान में रखो। ओके, तो सेपरेशन अगर हो रहा है लिंक जीन्स का तो डेफिनेटली उसका एक ही रीजन हो सकता है, एंड दैट रीजन इज व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो चलो इसका जो आंसर है 43 नंबर का वो है ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्रॉसिंग ओवर है। ओके, अच्छा, लौकी को भी श्योर हो गया क्रॉसिंग ओवर, क्या बात है। ओके, अगला देखते हैं नंबर 44। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलो, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन डैश स्टेज। तो ये तो थोड़ा सा एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल डिवीजन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो किस किस को याद देख लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है। प्रोफेज 1 के 5 सब फेजेस, लिप्टोटिन, ओके, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। कहां पे होगा? मानसी को सी लग रहा है, देवेश को बी लग रहा है, सोनाली को सी लग रहा है, प्रियंका को बी लग रहा है। क्या बात है, सी बी, बाद में आया बी। चलो, बी की मेजॉरिटी बढ़ रही है, क्या आएगा? बहुत सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होती है? क्या वो जाइगोटिन में होगी, क्या वो पैचिटिन में होगी? जाइगो का मतलब पेयर होता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस। एंड द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। ओके, तो जाइगोटिन में कुछ नहीं होने वाला ऐसा। पैचिटिन में होता है, पैचिटिन। क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहां पे होगा? पैचिटिन, थर्ड सब फेज इन द प्रोफेज 1। पहला लिप्टोटिन होता है, दूसरा जाइगोटिन है, तीसरा जो है वो क्या है आपका? पैचिटिन है। ओके, तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज पैचिटिन। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम, क्वेश्चन नंबर है 45। 45 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बात है। चलो, कुछ अलग और डिफरेंट क्वेश्चन है यहां पे। कौन सा एंजाइम होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स के ब्रेकिंग में? एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज या फिर पॉलीमरेज? ब्रेकिंग से याद कर सकते हो आप इसको। हमने बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि भाई कौन सा एंजाइम ब्रेकिंग के लिए यूज हो रहा है, कौन सा ज्वाइनिंग के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो ब्रेकिंग ये वर्ड से लॉजिक सेट हो जाना चाहिए कि क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, डी आएगा। यस, भास्कर को लाइगेज लग रहा है, लौकिक को भी लाइगेज लग रहा है। लाइगेज किसके लिए यूज होता है भास्कर, लौकिक? क्या है? लौकिक को तो श्योर है सी। लौकिक बता दो, लाइगेज किसके लिए यूज हो रहा है? ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं लाइगेज को। अरे एक ही एंजाइम है,
जो डीएनए को ज्वाइन कर सकता है वो लाइगेज है, ज्वाइनिंग एंजाइम है, ज्वाइनिंग, ब्रेकिंग नहीं है। पूरा उल्टा बता रहे हो। यस, लाइगेज इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, लोकी की बता रहे हो, आप ही बता रहे हो। वहां पे ज्वाइनिंग नहीं पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग में कौन यूज होगा? यस, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज से हम डीएनए को ब्रेक करते हैं ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को ब्रेक करने के लिए भी क्या करें? अरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है मतलब क्या है? वहां पे डीएनए ही है। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना हुआ है। ओके, तो ब्रेकिंग के लिए क्या लगेगा? एंडोन्यूक्लियेज। ये ध्यान में आना चाहिए। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। यस, वेरी गुड। चलो देखते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्स लिंक जीन्स आर, कैसे होते हैं? प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स ओनली, प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम ओनली, या फिर जीन्स प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होंगे? सेक्स लिंक जीन्स। सेक्स लिंक जीन्स मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब दोनों आएंगे, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, लेकिन वो कौन से रीजन पे होते हैं वो भी हमने देखा, होमोलॉगस या फिर नॉन होमोलॉगस, वो भी हमको पता है। तो बता दो, होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस तो ऑप्शन बी और डी में ही दिख रहा है, ऑप्शन ए और सी तो आ ही नहीं सकता। तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। ओके, यस। सेक्स लिंक जीन्स क्या होते हैं, कहां पे है? जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम ओनली, genes present on the non-homologous region of sex chromosome, genes on the X chromosome only, या फिर genes present on the homologous part of sex chromosomes only। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2-3 लोग हैं जिनको डी भी लग रहा है, कौशल को डी लगने लगा है अभी। अरे भाई सिंपल है, ये आपका X क्रोमोसोम है, ये कौन सा क्रोमोसोम है? Y क्रोमोसोम है। मैंने बोला ये कौन सा रीजन है? होमोलॉगस रीजन। ऊपर वाला कौन सा है? जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड एक्स लिंक जीन्स। जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ विच क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड वाई लिंक जीन्स। कौन से रीजन पे ये? नॉन होमोलॉगस रीजन पे है। एक्स लिंक है और क्या है? वाई लिंक है। दोनों को मिला के क्या बोलने वाले हो आप? सेक्स लिंक जीन्स। तो सेक्स लिंक जीन्स दो टाइप के हैं, एक्स लिंक होते हैं और वाई लिंक होते हैं। और वो कौन से रीजन पे होते हैं? नॉन होमोलॉगस रीजन पे होते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स के? एक्स एंड वाई, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो क्या आएगा करेक्ट? बी आएगा या डी आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। ओके, डी नहीं है, डी में होमोलॉगस रीजन दिया है। हमको कौन सा रीजन चाहिए? नॉन होमोलॉगस रीजन चाहिए। तो बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कंफ्यूज हो गए बहुत सारे लोग यहां पे। चलो अगला देखते हैं, 47। कंफ्यूजन अवॉइड करना है। मैंने बोला था आपको अगर कोई मारेगा तो कंफ्यूजन ही मारने वाला है। यस, 47 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या है। द जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। बता दो अभी, चलो ये आपके सामने ही अभी। नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम कौन से जीन्स होंगे? बहुत सिंपल है, एक्स लिंक होंगे, वाई लिंक होंगे, रेसेसिव होंगे या फिर डोमिनेंट होंगे। यस, जल्दी जल्दी बोल दो क्या है, जल्दी जल्दी बोलना है। दे आर कॉल्ड एज वाई लिंक जीन्स। कौन सी जीन्स है ये? वाई लिंक जीन्स है। सिंपल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लेंगे हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 48 नंबर का करेक्ट है क्वेश्चन और आंसर आपका राइट है सबका। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी सेक्स लिंक व्हेन द जीन इज कैरिड ऑन। चलो वही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से अलग लैंग्वेज में पूछा है। ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टर है जो क्या है? सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक कैरेक्टर कब बोलेंगे आप उसको? जब वो जीन कहां पे होगा? वाई क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल और फीमेल, एक्स और वाई, या फिर पर्टिकुलर ऑटोसोम, कहां पे होगा? बहुत ही सिंपल है। वो जो कैरेक्टर है वो सेक्स लिंक होगा इफ इट इज एक्स लिंक और व्हाट? वाई लिंक। ओके, और एक्स लिंक अगर वाई लिंक होगा, ओके, तो कहां पे आएगा फिर? वाई पे आएगा, एक्स पे आएगा, एक्स और वाई दोनों पे आ सकता है, या फिर पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे आएगा या ऑटोसोम पे आएगा। चलो बोलो जल्दी जल्दी। यस, करेक्ट है, आ रहे आंसर्स, जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड।
कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी सेक्स लिंक व्हेन इट इज ऑन द एक्स और वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा तो एक्स लिंक, अगर वाई के ऊपर होगा तो क्या होगा, वाई लिंक। दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स भी चलेगा वाई भी चलेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, सी, एक्स और वाई क्रोमोसोम। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बोलो, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर मोस्टली, कैसे होते हैं? देखा हमने दो एग्जांपल देखे थे एक्स लिंक में, वन इज द कलर ब्लाइंडनेस एंड द सेकंड वन इज हीमोफीलिया, अगर याद होगा तो। एंड दे आर इनहेरिटेड इन द क्रिस क्रॉस मैनर। इनहेरिटेंस जो है वो कैसा होता है, क्रिस क्रॉस। कैरेक्टर गेट ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन थ्रू कैरियर डॉटर। कैरेक्टर जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर होगा, फादर से सीधा ग्रैंडसन में, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, कैरियर डॉटर्स के थ्रू जाएगा। सो दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, which is happening or found in the which type of recessive genes, sorry, X-linked genes are there. Okay, तो कैसा होगा बोलो? आई थिंक आंसर भी निकल गया मेरे मुंह से। कैसे होते हैं सेक्स लिंक जीन्स, डोमिनेंट होते हैं या रेसेसिव होते हैं? आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल जो जीन होता है वो कैसा है, डोमिनेंट, नॉर्मल विजन वाला। लेकिन जो जीन क्या कॉज करता है, कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, वो कैसा है, रेसेसिव होता है हमेशा। हीमोफीलिया का भी वही है, जो नॉर्मल क्लॉटिंग वाला जीन है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और हीमोफीलिया कॉज करने वाला जो जीन है ओके वो कैसा होता है, रेसेसिव होता है। तो जनरली सेक्स लिंक्ड जीन्स या फिर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर इन विच नेचर, रेसेसिव नेचर। ओके, तो रेसेसिव इज द राइट आंसर। जिन जिन लोगों ने बी आंसर किया है उन सबका आंसर करेक्ट है। ओके, चलो अगला देखते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। इन ह्यूमंस एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट, कौन सा ट्रेट जो है वो सेक्स लिंक है? सिकल सेल एनीमिया है, कर्ली हेयर्स, डाउन सिंड्रोम या फिर कलर ब्लाइंडनेस? कितना सिंपल है देखो, सिकल सेल एनीमिया, कर्ली हेयर्स, डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस। सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू ऑटोजोम। किससे रिलेटेड है ये? ऑटोजोम की गड़बड़ी की वजह से होता है। 11 नंबर का कुछ क्रोमोजोम है। ओके, कर्ली हेयर जो है तो वो बॉडी कैरेक्टर है, तो ये भी कहां पे कंट्रोल होगा, ऑटोजोम से कंट्रोल होगा। डाउन सिंड्रोम जो है वो हमने पढ़ा है, ये तो मतलब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोजोम का नंबर बढ़ता है। 46 की जगह पे कितना हो गया, 47, लेकिन वो भी कौन सा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होता है, 21st वाला। अगर वो 21st पेयर एक्स्ट्रा हो रहा है तो वापस कौन सा है, ऑटोजोम है। तो आपको पूछा है सेक्स लिंक ट्रेट कौन सा है जो सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है, तो वो सिर्फ कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, बिकॉज इट इज एक्स लिंक ट्रेट। किस टाइप का ट्रेट है ये, एक्स लिंक है, मतलब इसके जो जीन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अगला देखते हैं 51। चलो, इनहेरिटेंस ऑफ टोटल कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, एक्स लिंक, एक्स वाई लिंक, वाई लिंक, नन ऑफ दीज। दो टाइप का कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये ध्यान में रखना है। वन इज द टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड द अदर वन इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कौन से कलर में कंफ्यूजन होता है, रेड और ग्रीन, दोनों के दोनों कलर उनको ग्रे दिखते हैं, रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो टोटली कलर ब्लाइंड होते हैं, किसी भी कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वो। ओके, तो दोनों के दोनों, या तो वो रेड या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगा या फिर कौन सा होगा, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। बोथ आर एक्स लिंक ट्रेट्स, दोनों के दोनों किस टाइप के ट्रेट हैं, एक्स लिंक ट्रेट है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा वापस, एक्स लिंक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलो, होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड ओनली इन, बोलो। सबसे पहले तो अभी पता होना चाहिए कि भाई ये होलैंड्रिक जीन्स होते क्या हैं। होलैंड्रिक जीन्स कहां पे होते हैं, मेल्स में, फीमेल्स में, दोनों में, या फिर ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? बहुत सारे लोगों को डी लग सकता है, बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुना ही नहीं कभी। चलो, आकांक्षा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। होलैंड्रिक जीन्स का मतलब क्या है, कोई बता दो, चैट बॉक्स में अगर टाइप कर सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलैंड्रिक जीन्स, क्या होते हैं होलैंड्रिक जीन्स, क्या होते हैं, कोई बताएगा? यस, आई एम वेटिंग।
कोई बता दो होलैंड्रिक जीन्स क्या है? आंसर तो दे रहे सब लोग, लेकिन होलैंड्रिक जीन्स क्या है कोई नहीं बता रहा है. यस, व्हाट आर होलैंड्रिक जीन्स? हेयर्स ऑन पिना, वेरी गुड. वाई जीन नहीं, वाई लिंक जीन्स बोल सकते हो. कैरिंग ओनली इन वाई क्रोमोसोम, ट्रांसमिटेड और बीइंग अ जीन इन द होमोलॉगस पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम, अ होलैंड्रिक ट्रेट. लौकिक, क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा है. द जीन्स दैट आर कैरीड ऑन द वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स. कैरिंग ऑन द वाई क्रोमोसोम, द जीन्स विच आर इनहेरिटेड इन द स्ट्रेट मैनर. चलो, जीन्स कैरिड ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई लिंक क्रोमोसोम. देखो आपने बोला था एक्स और वाई क्रोमोसोम है. द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड वाई लिंक जीन्स. जो जीन्स कहां पे है? वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे, उसको क्या बोल रहे हैं हम? वाई लिंक जीन्स. या फिर इन्हीं को आप बोल सकते हो कौन से जीन्स? होलैंड्रिक जीन्स. होलैंड्रिक जीन्स का मतलब ही कौन से जीन्स है? वाई लिंक जीन्स है. और एक सिंपल सा लॉजिक है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर है ये, और ये वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है? मेल्स में. तो ये वाई लिंक जीन जो है वो सिर्फ कहां पे मिलेंगे आपको? मेल्स में मिलेंगे, क्योंकि फीमेल में तो क्या होता है? XX होता है, और मेल में एक X और दूसरा क्या होता है? Y. सो वही आपको पूछा है कि होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड ओनली इन व्हाट? मेल्स, एंड दे आर इनहेरिटेड इन द स्ट्रेट मैनर. ये ध्यान में रखना है. ये कैसे इनहेरिट होते हैं? स्ट्रेट, मतलब फादर से सीधा सन, सन से कहां पे जाएंगे? ग्रैंडसन. एक्स लिंक में जो इनहेरिटेंस है वो कैसा था? क्रिस क्रॉस. फादर से कहां पे जा रहा है? ग्रैंडसन थ्रू कैरियर डॉटर. तो दोनों का पैटर्न अलग है, पता होना चाहिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. चलो, 53 नंबर का क्वेश्चन है. द कंडीशन इन विच हेयरी पीना इज ऑब्जर्व. अभी किसी ने तो भी बोला था कि सर ये एक कैरेक्टर है पीना के ऊपर, मतलब आपका ये जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, इसके ऊपर कुछ लोगों के हेयर्स होते हैं. तो इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरट्राइकोसिस, कलर ब्लाइंडनेस. लौकिक कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा है. लौकिक, कुछ तो लॉजिक लगाओ भाई. अरे भाई, कान के ऊपर बाल आ रहे हैं तो उसको कलर ब्लाइंडनेस कैसे बोलेंगे? सोचो. दो ऑप्शन तो सेम दिख रहे हैं वहां पे. गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में. कुछ क्वेश्चन में भी गड़बड़ है और आंसर में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है. कंडीशन इन विच द हेयरी पीना इज ऑब्जर्व. पेस्ट हो गया. ओके, ठीक है लौकिक. हाइपरट्राइकोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, वापस हाइपरट्राइकोसिस है और फिर नीचे सोराइसिस दिख रहा है. ओके, तो सोराइसिस एक्चुअली इज अ स्किन डिसीज. ओके, तो ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है. दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं यहां पे. एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हाइपरट्राइकोसिस. प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हेयर्स ऑन द पिना. इस चीज को क्या बोलते हैं हम? हाइपरट्राइकोसिस ऐसा बोलते हैं. ये ध्यान में रखो. चलो अगला देखते हैं. 54. हाइपर है, हाइपर. साक्षी, हाइपरट्राइकोसिस. अच्छा, एक में हाइपो था क्या? ठीक है, हो सकता है. हाइपर है, हाइपर. सॉरी, मेरे पढ़ने में कुछ गलत होगा. ओके, ठीक है. ओके, माय मिस्टेक, मैंने नहीं पढ़ा. ए में हाइपो दिया था. ओके, हाइपर है, हाइपर. हाइपरट्राइकोसिस है, तो हाइपरट्राइकोसिस आई थिंक ऑप्शन कहां पे होगा? सी में होगा. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, चलो अगला देखते हैं. यस, 54 नंबर का क्वेश्चन है. चलो सॉल्व करो. कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय सिंगल विच टाइप ऑफ जीन? डोमिनेंट जीन इन वुमन, डोमिनेंट जीन इन मैन, रेसेसिव जीन इन मैन और रेसेसिव जीन इन वुमन. बहुत सिंपल है ये कलर ब्लाइंडनेस. देखो, फीमेल के बॉडी में क्या है? दोनों एक्स क्रोमोसोम है. अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट जीन है और दूसरे के ऊपर कौन सा है? रेसेसिव. तो ये नॉर्मल विजन वाला है डोमिनेंट, और ये जो रेसेसिव है ये क्या कॉज कर रहा है? कलर ब्लाइंडनेस. तो ये डोमिनेंट वाला इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा. ऐसे फीमेल को क्या बोलेंगे हम? कैरियर फीमेल बोलेंगे. लेकिन जो कैरियर्स होते हैं दे एब्सोल्युटली हैव अ विच टाइप ऑफ विजन? नॉर्मल विजन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब फीमेल में सिंगल जीन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होना है तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन चाहिए? रेसेसिव जीन आना चाहिए. लेकिन मेल में थोड़ा गड़बड़ है. गड़बड़ यह है कि यहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है.
और एक कौन सा है आपका Y। तो अगर इस X क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट जीन है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर यहां पे कौन सा जीन आ गया, रेसेसिव जीन आ गया, तो ये खुद को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि इसको सप्रेस करने के लिए यहां पे ना तो X क्रोमोसोम है ना तो डोमिनेंट जीन है। तो सिंगल रेसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ कहां पे, मेल्स में, फीमेल्स में नहीं। फीमेल में अगर एक ही रेसेसिव जीन होगा तो ऐसे फीमेल को क्या बोलेंगे, कैरियर ऐसा बोलेंगे हम। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेसेसिव जीन इन व्हाट, मैन, मेल में होगा। ओके, करेक्ट है, सब लोगों ने करेक्ट दिया आंसर, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलो अगला देखते हैं, नंबर है 55। 55 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देख लेते हैं क्या है। पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड डिस्टिंग्विश, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऐसा चाहिए था। चलो क्वेश्चन को करेक्ट करो थोड़ा सा। जो पर्सन कलर ब्लाइंड है वो किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ब्लैक एंड येलो, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, सिंपल है। कैन नॉट डिस्टिंग्विश विच कलर्स, रेड एंड ग्रीन कलर, बोथ द कलर अपीयर ग्रे टू द पेशेंट, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, तो रेड एंड ग्रीन इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 55। अगला देखते हैं, नंबर है 56। 56 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो, इफ अ जीन फॉलोज होना चाहिए था, वहां पे कॉमा आ गया बीच में, अ क्रिस क्रॉस पैटर्न होना चाहिए था, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ जीन फॉलोज कौन सा, क्रिस क्रॉस पैटर्न, तो वो कौन सा जीन है, सेक्स लिंक है, सेक्स लिमिटेड है, होलैंड्रिक है, या फिर सेक्स इन्फ्लुएंस जीन है। बहुत सिंपल है। अभी चलो, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब कौन सा जीन होगा, एक्स लिंक जीन होगा, और अगर वो एक्स लिंक जीन होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स। इतना सिंपल है, सेक्स लिमिटेड नहीं है। कुछ लोग बी कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। अरे भाई, होलैंड्रिक जीन मतलब कौन सा है, वाई लिंक है। वाई लिंक का इनहेरिटेंस मैंने अभी बोला स्ट्रेट होता है, क्योंकि वो सिर्फ मेल्स में है। तो अगर फादर को प्रॉब्लम होगा तो सन को भी होगा, सन को होगा तो ग्रैंडसन को भी होगा, स्ट्रेट मैनर में इनहेरिट होता जाएगा। क्रिस क्रॉस पूछा है, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, एक्स लिंक है, और एक्स लिंक कौन से कैटेगरी में आता है, सेक्स लिंक जीन्स के कैटेगरी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन। ओके, अगला देखते हैं। चलो 57 नंबर, 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following diseases shows criss cross pattern of inheritance? चलो, क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है वो कहां पे देखने को मिलेगा। दो एग्जांपल हमने स्टडी किए थे, शायद दोनों दिख रहे होंगे ऑप्शन में। पहला हीमोफीलिया है, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस है, हाइपरट्राइकोसिस है, या बोथ ए एंड बी। बोलो यस। Which of the following diseases shows criss-cross pattern of inheritance? Hemophilia, color blindness, hypertrichosis, both A and B, दोनों है, दोनों एक्स लिंक है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक है और आपका हीमोफीलिया भी कैसा है, एक्स लिंक है, और दोनों का पैटर्न होगा कैसा होगा, क्रिस क्रॉस। ओके, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आएगा, राइट है, चलेगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58। 58 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, करो सॉल्व। द हेरिडिटरी डिसीजेस कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू कोएगुलेट इज। चलो बोलो, कौन सा डिसीज है, कौन सा कंडीशन है जहां पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया, नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है ये भी, अभी आपने आंसर दिया था। द कंडीशन और हेरिडिटरी कंडीशन इन विच blood fails to coagulate or clot, definitely it is hemophilia, that's why it is एक बार मतलब blood clot नहीं हो रहा है, अगर bleeding start हो गया तो continuously bleeding होते जाएगा, and that's why it is also called as a bleeder's disease। हीमोफीलिया को और क्या बोल सकते हो, bleeder's disease भी बोल सकते हो, ये भी ध्यान में रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। 59, चलो 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
विच वन इज रिलेटेड टू हीमोफीलिया? हीमोफीलिया से रिलेटेड क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, ज़ेरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस हमको पता है, रात में दिखने में दिक्कत होगी। कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन के बीच में प्रॉब्लम होगा या टोटल कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कैटरैक्ट मोतिया बिंद बोला जाता है, ओके। और ज़ेरोफ्थैल्मिया मतलब ड्राई आईज। ज़ेरो का मतलब ड्राई होता है, ऑप्थैल्मिया इज आईज, सो ड्राई आईज इज द कंडीशन कॉल्ड ज़ेरोफ्थैल्मिया। तो कौन हीमोफीलिया से रिलेटेड है? बहुत सिंपल सा लिंक और कनेक्शन है। हीमोफीलिया जो है वो क्या है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है। और कलर ब्लाइंडनेस भी किस टाइप का डिसऑर्डर है? एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? रिलेटेड। दोनों का रिलेशन क्या है वो मैंने बता दिया। बोथ आर विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स? एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 60। यस, हीमोफीलिया इन मैन इज, चलो ये भी बहुत सिंपल है। हीमोफीलिया किस टाइप का कैरेक्टर है? अभी आपने बोला सेक्स लिंक रिलेटेड है, और वो जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? डोमिनेंट या रेसेसिव, यही आएगा। बोलो क्या आएगा? हीमोफीलिया इन मैन इज अ विच टाइप ऑफ कैरेक्टर? डोमिनेंट, रेसेसिव, सेक्स लिमिटेड या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर भी है। डेफिनेटली इट इज अ विच टाइप ऑफ कैरेक्टर? रेसेसिव कैरेक्टर, ओके। तो ये आज के लेक्चर के क्वेश्चंस हो गए भाई, ठीक है, इट्स ओके। तो अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, तो कल ये हम चैप्टर खत्म कर देंगे, ओके। इसका एंट्रांस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तब तक जो बचा हुआ पोर्शन है वो रिवाइज करना है, चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। रिवीजन भी चल रहा है, एंट्रांस भी चल रहा है, ऐसा सोच के चलो, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें हर टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है। तो पूरा चैप्टर भी वापस एक बार आपका रिवाइज हो रहा है, ओके। साथ में उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, मतलब एंट्रांस का पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। रिवीजन भी चल रहा है, एंट्रांस भी चल रही है, ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान देना है, प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।